नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो के अंदर। आज हम बात करें टाइप ऑफ रॉक के बारे में। रॉक कितनी टाइप की होती है, कॉन्टिनेंट के बारे में। रॉक, कॉन्टिनेंट और ओशियन इसके बारे में बताएंगे, आपको बताएंगे इसके बारे में कैसे होता है। देख, पेडोलॉजी, पेट्रोलॉजी को बोलेंगे स्टडी ऑफ रॉक। जो हम चट्टानों की स्टडी करते हैं, रॉक स्टडी करते हैं, पेट्रोलॉजी बोलते हैं। और रॉक के जो टाइप होते हैं, 3 टाइप होते हैं: अगानेय, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री। अग्नेय रॉक कैसे बनती है? जो धरती के अंदर लावा निकलता है, लावा धरती के ऊपर आता है, उसे अग्नेय रॉक बनती है। अग्नेय रॉक के 2 भाग बांटे गए हैं, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। जैसे कि धरती हमारी, जब लावा धरती के अंदर ही जम जाएगा तो उसे बोलेंगे इंट्रूसिव। यदि लावा धरती से फूट करके बाहर आ जाएगा उसे बोलेंगे एक्सट्रूसिव, होगी अग्नेय रॉक। अब बात करें सेडिमेंट्री की। सेडिमेंट्री होती है जो फुसाइल, यानी कि जिसके अंदर जीवाश्म होते हैं, जैसे कि बहुत सारी टूट फूट अग्नेय रॉक के टूटे फूट के टुकड़े हो गए, लोग मर गए, यहाँ पर पेड़ पौधे आ गए। ये सभी एक परत दर परत धरती पर जमते रहते हैं, तो ये सेडिमेंट्री रॉक बनाते हैं। ठीक बात है। और मेटामॉर्फिक इन दोनों से बनेगी, सेडिमेंट्री से भी अग्नेय, इन दोनों से मिलकर बनते हैं मेटामॉर्फिक। कैसे? मेटामॉर्फिक मतलब उनके अंदर चेंज होना। जैसे सेडिमेंट्री रॉक के अंदर अर्थ के नीचे से कोई टेम्परेचर आया, लावा आया, लावा की वजह से टेम्परेचर होगा, उस टेम्परेचर की वजह से इसके अंदर चेंज हो जाएगा। चेंज होने से बोलेंगे मेटामॉर्फिक रॉक। और दूसरा बहुत सारी लेयर्स बन गई, जो नीचे वाली लेयर पर बहुत सारा प्रेशर आ जाए, उस प्रेशर में उनका स्ट्रक्चर या केमिकल चेंज हो जाता है, उसे बोलेंगे डायनामिक। थर्मल और डायनामिक 2 टाइप की मेटामॉर्फिक रॉक होती हैं। अब बात करते हैं ग्रेनाइट और बेसाल्ट की। ग्रेनाइट होते हैं जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, जो हमारा जो कॉन्टिनेंट है उसकी जो क्रस्ट है उसे बोलेंगे ग्रेनाइट। बेसाल्ट बोले जो हमारा ओशियन है, समुद्र की जो क्रस्ट उसे बोलते हैं बेसाल्ट। जो ग्रेनाइट होता है एसिडिक होता है, बेसाल्ट होता है बेसिक होता है, ये पता होना चाहिए आपको। अब प्लूटोनिक बॉडी की बात कर ले। प्लूटोनिक बॉडी जैसे कि धरती में से लावा निकलेगा, लावा जम जाएगा, तो उसी जमने को बोलेंगे प्लूटोनिक बॉडी। तो प्लूटोनिक बॉडी कैसे बनी? जैसे कि नीचे वाला लावा है, ये जम गया, इसे बोले बैथोलिक। जो नीचे लावा जम गया उसे बैथोलिक बोलेंगे। और जो लावा ऊपर वर्टिकल लाइन में निकलेगा उसे बोलेंगे क्या? डाइक। और जो लावा इस तरह से हॉरिजॉन्टल जम जाता है उसे बोलेंगे सिल्क। और दो होता है लैपोलिथ, लोकोलिथ। नीचे फ्लैट होता है और ऊपर डोम होता है, उसे बोलते हैं लैपोलिथ। और लैपोलिथ मैंने ऊपर डोम है, उसके नीचे ऐसा डोम है, ऊपर फ्लैट्स है, इसे लैपोलिथ। ये टाइप का स्ट्रक्चर ऐसा पूछा जा सकता है, एग्जाम में आते हैं कई बार। अब मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनती है? मेटामॉर्फिक रॉक मैंने पहले बताया आपको, अग्नेय, आई का मतलब अग्नेय है, एस मतलब सेडिमेंट्री, मान के चलना। अग्नेय और सेडिमेंट्री रॉक के मिलने से बनेगी, कौन बनेगी? मेटामॉर्फिक रॉक। यानी अग्नेय और सेडिमेंट्री रॉक के मिलने से बनेगी मेटामॉर्फिक। इन दोनों से बनेगी, मिलने से नहीं, यानी कि इनके कॉम्बिनेशन से बनेगी। जैसे कि ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट के अंदर जो बहुत ज़्यादा हीट या टेम्परेचर मिलते हैं तो ग्रीन्स में कन्वर्ट हो जाता है, अग्नेय रॉक है। सेल्स, यह सेडिमेंट्री, सारी सेडिमेंट्री यहाँ से लेकर के यहाँ तक सब सेडिमेंट्री है। ठीक है। बेसाल्ट भी सेडिमेंट, बेसाल्ट है अग्नेय, बेसाल्ट का पूरा आई अग्नेय, बाकी एक ये अग्नेय है और बाकी ये नीचे सारी सेडिमेंट्री है। तो सेल बनेगी स्लेट या सिल्स में, सैंडस्टोन कन्वर्ट हो जाएगा क्वार्टरसाइट में, लाइमस्टोन कन्वर्ट हो जाएगा मार्बल में। मार्बल वही मार्बल है जिससे ताजमहल हमारा बना है, हमारा ताजमहल मार्बल से ही बना है, तो लाइमस्टोन मार्बल में कन्वर्ट हो जाता है, और लाइमस्टोन मार्बल में। ठीक बात है, 2 बार लिख दिया जाएगा। क्ले कन्वर्ट हो जाएगा स्लेट में। और बेसाल्ट और गाब्रो, बेसाल्ट और गाब्रो किस कन्वर्ट हो जाएगा? बेसाल्ट और गाब्रो कन्वर्ट हो जाएगा एम्फीब्लाइट में। ठीक है। अब रॉक के साइकिल की बात करते हैं। रॉक का साइकिल होता है, रॉक 3 टाइप से होती है, एक होता है अग्नेय रॉक, एक होता है सेडिमेंट्री रॉक, और एक होता है मेटामॉर्फिक रॉक। ये तीनों चीज़ होती रहती है। जैसे कि अग्नेय रॉक है वो टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, टूटने से क्या बनेगी? सेडिमेंट्री रॉक। यदि सेडिमेंट्री रॉक नीचे पिंगल गई, पिंगल लावा के रूप में वापस आएगी तो बन गया अग्नेय रॉक। ठीक है। अब इस सेडिमेंट्री रॉक के अंदर हीट टेम्परेचर में कुछ चेंज, केमिकल चेंज आ गया तो बन गई मेटामॉर्फिक रॉक। यदि यही मेटामॉर्फिक रॉक टूट करके हवा, प्रेशर, वायु से टूट करके बन जाती है, लेयर में कन्वर्ट हो जाएगी, इसे बोलेंगे सेडिमेंट्री रॉक। अभी अग्नेय रॉक के अंदर भी कोई केमिकल चेंज आ गया तो मेटामॉर्फिक, और मेटामॉर्फिक वो धरती के नीचे जाकर के पिघल जाती हैं तो अग्नेय रॉक में कन्वर्ट हो जाती है। बस ऐसा ही, ऐसा रॉक साइकिल बोल जाता है। तो अब बात करते हैं वोल्केनोस की। वोल्केनो कितने टाइप होते हैं? इरप्शन ऑफ मोल्टन मैग्मा, मोल्टन मैग्मा के इरप्शन को क्या बोलेंगे? वोल्केनो बोला जाता है। वोल्केनो के होते हैं सेंडर, प्रोमिनेंट, शील्ड, कंपोजिट, कैल्ड्रा। ये 5 टाइप की है जनरली।
सिंडर मतलब एक छोटे छोटे वोल्केनो अर्थ के नीचे छोटे छोटे वोल्केनो, इन्हें सिंडर बोला जाता है। फ्लोट बेसाल्ट प्रोविनेंस, जैसे कि हमारा दक्षिण ट्रैप है, हमारा जो इंडिया है नीचे से दक्षिण, ये दक्षिण ट्रैप है, ये फोल्ड बेसाल्ट वोल्केनो से ही बनी हुई है। पूरी पूरी धरती पूरी पूरी प्रोविनेंस बनी, जैसे फोल्ड बेसाल्ट वोल्केनो यहाँ नहीं दे रखा, फिस्क्यूरी वोल्केनो दे रखा है, ये फोल्ड बेसाल्ट आएगा। कैसे होगा, हमारी अर्थ एक निकलती जाती है चलती जाती है, लेकिन ये वोल्केनो नीचे जमता जाता है, तो इसके कारण एक कॉन्टिनेंट टाइप की लेयर कन्वर्ट हो जाती है, कॉन्टिनेंट ही बन जाता है, इसे फोल्ड बेसाल्ट बोला जाता है। सिल्ड, ये रहा सिल्ड वोल्केनो। सिल्ड वोल्केनो जैसे कि हवाई के अंदर है, किलोनो वोल्केनो हवाई जापान के अंदर जो है उसे बोलेंगे सिल्ड वोल्केनो। सिल्ड वोल्केनो इस टाइप का होता है। एक होता है कंपोजिट वोल्केनो। कंपोजिट वोल्केनो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। जैसे ये माउंटेन में माउंट फीजी, माउंट चिम्बराओ, इसे बोला जाता है कंपोजिट वोल्केनो। एक होता है कैल्ड्रा। कैल्ड्रा किसे बोलेंगे, जैसे कि ये वोल्केनो है, कोई बाहर कोई चीज़ आती है तो फट जाता है, फटने से बनेगा कैल्ड्रा। ये सबसे ज़्यादा एक्सप्लोसिव होता है, सबसे ज़्यादा एक्सप्लोसिव वोल्केनो कौन सा है, कैल्ड्रा वोल्केनो ही है। ठीक है। अब बात करते हैं गाइस्टर। गाइस्टर क्या था, हॉट स्प्रिंग दैट इरप्ट, मतलब एक ऐसा, जैसे आपने सुना होगा गर्म पानी के चश्मे जो गुड़गांव के अंदर है, वो आते कहाँ से है, जैसे कि धरती के अंदर कहीं से लावा बह रहा होता है, उस लावा से पानी हमारा टच हो जाता है कहीं पर, वो पानी टच होने से गर्म होकर के ऊपर फूटता है, तो उसे ही जाइस्टर बोलेंगे, या फिर इसे बोलेंगे हॉट स्प्रिंग। इसका कोई ऐसा रिलीजियस रीज़न नहीं होता कि भगवान ने वहाँ पर आशीर्वाद दिया तभी वहाँ पर कोई वो निकली, मैंने धारा निकली जलती, ऐसा है नहीं। ऐसा हो सकता है, मानते हैं, चलो मानता है, मैं मानना चाहिए हमें, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साइंटिफिक रीज़न ये है कि धरती के नीचे से लावा बह रहा है और वहाँ से नीचे से कहीं पानी का कनेक्शन हो गया तो पानी गर्म हो गया, तो पानी गर्म होकर भाप बन करके ऊपर आएगा, फूटेगा, तो फूटने से क्या होगा, यहाँ पर स्प्रिंग बन जाएगा, हॉट स्प्रिंग बन जाएगा। हॉट स्प्रिंग बहुत सारे मिनरल रखता है। मिनरल क्यों रखता है, क्योंकि जो लावा होता है हमारा, लावा के अंदर तो मिनरल होते ही हैं, वो मिनरल से पानी कनेक्ट होगा, मिनरल वाला वाटर धरती के ऊपर आ जाएगा, तो आपको क्या करेगा, आपको बचाएगा। किस चीज़ से बचाएगा, आपके अंदर चमड़े के रोग नहीं होंगे, बस ये चीज़ें हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, ज़्यादा नहीं करते हैं, क्योंकि चलो रिवाइज करा देते हैं। वो रॉक कॉन्सेंट्रेशन के बारे में पेट्रोलॉजी बोलेंगे, रॉक की स्टडी को, टाइप रॉक होती है, वो ऑर्गन है, मेटामॉर्फो सेडिमेंट्री, ऑर्गन रॉक को बोलेंगे इंस्ट्रूसी एक्सट्रूसी, और मेटामॉर्फो होता है थर्मल डायनेमिक, सेडिमेंट्री होता है फोसाइड, मैंने जीवाश्म जिसके अंदर होते हैं। ग्रेनाइट को बोला जाता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो एसिडिक होती है। बेसाल्ट होता है ओशियन क्रस्ट जिसे बोला जाता है बेसिक, मैंने ये महाद्वीपीय होती है, समुद्र की जो क्रस्ट है वो जो बेसिक होती है। प्लूटोनिक बॉडी जो लावा जो धरती के अंदर जमता है उसे ही प्लूटोनिक बॉडी बोलेंगे। ये कई टाइप की होती है, जो बहुत सारा लावा एक साथ जम जाता है उसे बोलते हैं बैथोलिथ। बैथोलिथ के बाद जो खड़ी लाइनें होती है सिल्स बोला जाता है, और जो खड़ी लाइनों को बोला डाइक, और जो बड़ी लाइन वर्टिकल हॉरिजेंटल होती है सिल्स बोला जाता है। और यदि ऊपर से डोम हो तो लैकोलिथ, नीचे से डोम हो तो लैपोलिथ, ये याद आपको रखना है। तो मेटामॉर्फिक रॉक से कैसे कैसे बनेगी, अन्य रोगों के कन्वर्ट होने से ही बनेगी, प्लस में सेडिमेंट्री के या फोसाइल के जमा होने से बनेगी। जैसे यदि ग्रेनाइट के अंदर हुई टेम्परेचर चेंज हो जाए तो ग्रीन्स बन जाती है, सेल्स बन जाते हैं, स्लेट शीट्स में सैंडस्टोन बन जाता है, क्वार्टरजाइट में लाइमस्टोन बन जाता है, मार्बल में क्ले बन जाता है स्लेट में, और बेसाल्ट गाबरो बन जाता है एम्फीबियन के अंदर। अब रॉक साइकिल आगाने या सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक दोनों के अंदर चेंज होता रहता है, तीनों के अंदर, उसे रॉक साइकिल बोलते हैं। वोल्केनो, वोल्केनो इरप्शन ऑफ मोल्टन मैग्मा, यदि मोल्टन मैग्मा इरप्ट होगा तो वोल्केनो बनेगा। वोल्केनो होता है सिंडर कोन, फ्लोट बेसाल्ट प्रोविनेंस, सील्ड, कंपोजिट, कैल्ड्रा। सिंडर कोन होगा, समाल स्टेप साइड होते हैं सिंडर कोन। फ्लोट बेसाल्ट डिक्कन ट्रैप को बोला जाता है। कंपोजिट माउंट फ्यूजी किलिमंजारो, और कैलेंड्रा को बोलो मोक्स एक्सप्लोसिव। बस इतने। जिस्टर हॉट स्प्रिंग होता है जो धरती के नीचे से जो लावा निकलता है उसे ही बोलेंगे जिस्टर। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। देखो आपको हमारी वीडियो कैसे लगे, आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा कंटेंट कम है, अच्छा नहीं हो, लेकिन धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आ जाएगी। मैं आपसे वादा करता हूँ कि हम हर रोज़ आपके लिए कंटेंट ला कर लाते रहेंगे, तो इससे धीरे धीरे इंप्रूवमेंट भी आते रहेगी। आप भी पढ़ाई करते रहो दोस्तों, क्योंकि हमारा जो मेन पर्पज़ आपका टाइम वेस्ट करना नहीं है, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसको बताना। फिर बहुत सारे कहते हैं आप क्वेश्चन इस टाइप से कराओ, जैसे कि ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं उसको कराओ। ऑप्शनल क्वेश्चन हम कराना पसंद नहीं करते हैं अभी के टाइम पर।
ऑप्शन टाइप क्वेश्चन से एक क्वेश्चन ही आपका पक्का होगा। लोग कहते हैं हम 10-12 करा देते, लेकिन टॉपिक तो क्लियर नहीं हुआ ना। जब तक वो टॉपिक क्लियर नहीं, ऑप्शन तो आपको खुद से करने चाहिए। ऑप्शन टाइप क्वेश्चन मैं कराऊंगा ऐसा सही नहीं है। मैं चाहता हूँ ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आप खुद से करो, मैं आपका टॉपिक कंप्लीट कराऊँ। और ये इंश्योर जरूर करूँगा आने वाली वीडियोज़ के अंदर कि जो टॉपिक होगा ना वो कंप्लीट होगा। यानी कि मैं आपको बता दूं कैसे टॉपिक कंप्लीट होगा। जैसे कि कोई टॉपिक्स है मैंने करवाया, तो मैं उसके अंदर यदि आप कह रहे एसएससी का घटना चक्र उसके अंदर इंक्लूड कर दूँ, तो घटना चक्र मैं इंक्लूड कर दूँ, या प्रीवियस ईयर कंप्लीट कर दूँ। तो हरियाणा एसएससी की आयु सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसके अंदर मैं इंक्लूड करके मैं टॉपिक वाइज ही बता दूंगा। वो आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि यदि आप उसको कर लोगे तो घटना चक्र एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इस बात को मैं इंश्योर करके रहूँगा। और फिर आप घटना चक्र करके देखना, हर चीज़ आपको याद हो जाएगी। टॉपिक वाइज करो, सीक्वेंस में करो। आपके दिमाग की भी वायरिंग होती है, हमारे दिमाग की भी वायरिंग होती है जो वर्क करती है सीक्वेंस के अनुसार। यदि हमारे दिमाग के अंदर कचरा डालते रहते हैं, कभी यहाँ से कभी वहाँ से कभी वहाँ से, तो दिमाग वायर नहीं कर पाता, कनेक्ट नहीं कर पाता, और टाइम पर चीज़ें याद ही नहीं आती। यदि हर चीज़ की वायरिंग होगी, जैसे कि पहले मुगल्स आए, मुगल के बाद यूरोपियंस आए, यूरोपियन के बाद वर्ल्ड वार हुआ, यानी कि कितनी सारी चीज़ें जब सीक्वेंस में जुड़ेगी तो अपना दिमाग वायरिंग करना शुरू कर देगा। उसके बाद उन वायरिंग के अंदर आप फैक्ट को ऐड करोगे तो चीज़ें याद हो जाएगी। ऐसा ही हमारी लाइफ में होता है। तो दिमाग की वायरिंग, दिमाग को सेट करना है तो सबसे पहले आप टॉपिक वाइज चीज़ों को याद करो, टॉपिक वाइज अरेंज करो। यदि क्वेश्चन कहीं से दिख रहा है तो उसको कहीं ना कहीं तो डालो। हिस्ट्री का है, पॉलिटिकल का है, जियोग्राफी है, करंट का है, तो उसको कहीं डालोगे तभी दिमाग में सेट होगा। तो दिमाग में सेट नहीं होगा, सब चीज़ वेव आउट हो जाएगा, निकल करके चला जाएगा। तो पहली सलाह मेरी आपसे ये है कि आप टॉपिक को अच्छे समझो, वहीं से करो। टॉपिक समझ गए हो तो उसको याद करने की जरूरत नहीं, आपके दिमाग की वायरिंग ने उसे याद कर लिया। जैसे थ्योरी आप याद करते हो, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वैसे ही याद हो जाती है। सेडिमेंट्री रॉक कौन सी होती है, मेटामॉर्फिक कौन सी होती है, लेकिन उसके नीचे जो टाइप और जो फैक्ट आते हैं वो हमें याद नहीं रहते। यदि हम फैक्ट को नॉलेज के साथ, हमारी थ्योरी के साथ जोड़ते चलेंगे तो फैक्ट हम कभी भी नहीं भूलेंगे, इस बात की गारंटी देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया सैंडस्टोन है, बनता है मार्बल, मार्बल से ही ताजमहल बनता है, ठीक ना। यदि मैं अलग से फैक्ट याद करूँ तो आप बोल सकते हो। फिर आपको याद होगा कि मेटामॉर्फिक रॉक पड़ी थी, मेटामॉर्फिक रॉक में के अंदर आया था लाइमस्टोन, मार्बल में कन्वर्ट होता है, वहाँ से बनता है ताजमहल। तो इसी चीज़ आप चीज़ें याद होगी। यानी फैक्ट को याद करना है तो अरेंज करो चीज़ों को, अपनी थ्योरी के साथ अरेंज करो तो चीज़ें जल्दी याद होगी, काफ़ी लंबी समय तक चलेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।